अरे भाई, ये क्या चीज़ है अंदर लगी हुई जो मैंने तो आज तक किसी एमसीबी बॉक्स में नहीं देखी। हाँ मेरे भाई, आपने ये क्या चीज़ लगाई है? ज़रा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है घर के अंदर? अरे भाई, ये एमसीबी बॉक्स के अंदर मैं क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा, और इसका फुल इंस्टॉलेशन भी सिखा रहा हूँ ना, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये 10 रुपये का आइटम आपके लाखों रुपए के उपकरण को बचा सकता है। यस, आपको मैं एक चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ। ये है 10 रुपये का आइटम। इससे कूलर, फ्रीजर, एसी, गीजर सब कुछ सेफ रहेगा 100%। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़, पहले एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक साइट पे गया, वहाँ पर 2 प्रिंटर उड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने वहाँ पे चेक किया, अर्थ वगैरह, ग्राउंडिंग वगैरह सब कुछ चेक किया, एकदम सही था। मगर वहाँ पे 2 बड़े वाले प्रिंटर जो 1.5-2 लाख रुपए के आते हैं वो उड़े हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि एक सर्ज वोल्टेज आता है। अब सर्ज वोल्टेज होता क्या है, जैसे कि नॉर्मल वोल्टेज चलता चलता एकदम हाई वोल्टेज आ जाता है, बीच में कहीं छोटा सा करेक्शन या कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है तो एकदम हाई वोल्टेज आता है। जब लाइट जाके वापस आती है तब एक हाई वोल्टेज आता है, या फिर चलते 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 उस समय भी एक हाई वोल्टेज, जिसको हम सर्ज वोल्टेज बोलते हैं। वह सर्ज वोल्टेज की वजह से उसके अंदर जो पीसीबी लगा हुआ था वो खराब हो गया था। फिर मैंने उनको कहा कि हर पीसीबी के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ये वाला प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ होता है, और ये वाला प्रोटेक्शन डिवाइस सर्ज वोल्टेज को पता कर लेता है, और ये अपने आप को शॉर्ट करके ये आपके कंप्यूटर, पीसी या फिर जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं उनको सेव कर लेता है। मगर कंपनियां क्या करती हैं कि वो कहती है हम रिपेयरिंग नहीं करेंगे, ये पूरा नया लगेगा। मतलब पूरा पीसी भी नया लगेगा। उस बंदे के 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, दोनों प्रिंटर के अंदर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। तो क्यों ना 10 रुपये का ये प्रोडक्ट आप अपने घर की एमसीबी बॉक्स में इंस्टॉल करें, और आप अपने बड़े बड़े अप्लायंसेस, जैसे कि आजकल बीएलडीसी फैन आ रहे हैं, एलईडी सर्किट वाली ट्यूबलाइट्स आ रही है, और जो हमारी एसियां हैं वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली आ रही है, तो इनके अंदर महंगी महंगी पीसीबीस लगी हुई होती है। अब वो पीसीबी उड़ने का कारण सर्ज वोल्टेज ही होता है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड वाला जो वोल्टेज है वो आता है और हमें पता नहीं चलता। उस वोल्टेज को ये प्रोटेक्ट करता है, और ये मिली सेकेंड के अंदर कुछ आता है जिससे सर्किट्स तो खराब हो जाते हैं। ये नॉर्मल पंखे वंखे खराब नहीं होते हैं उस एकदम अचानक वाले वोल्टेज में। हमारे जो नॉर्मल फैन वगैरह होते हैं ना, वो खराब नहीं होते। मगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जो कोई चीज़ चल रही है, जैसे बीएलडीसी टेक्नोलॉजी हो गई, हमारा जो एसी होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जिसमें पीसीबी होता है, और जो लाइटें होती है हमारे, आजकल तो एलईडी लाइटें चल रही हैं ना, उसके अंदर सर्किट्स होते हैं, और एसएमपीएस वगैरह, कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर वाली चीज़ें जिसमें एक हल्के से वोल्टेज भी घातक हो सकता है कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। तो उन उपकरणों को सेफ करने के लिए ये 10 रुपये का प्रोडक्ट आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सिखाते हैं किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये है एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ठीक है। और इसका जो मान मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ पहले देख लीजिए, डिज़ाइन कुछ इस टाइप का होता है, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के भी होते हैं, बड़े छोटे। हाई एम्पियर को भी ये मतलब ज़्यादा एम्पियर वाला भी मिलता है, कम एम्पियर वाला भी मिलता है, वो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पे लगाया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक चीज़ सिखा रहा हूँ, और आप अलग अलग मान का आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके घर में अगर हेवी लगाना है तो हेवी लगा सकते हैं, नॉर्मल लगाना है तो नॉर्मल लगा दीजिए। तो आपके इच्छा अनुसार या फिर आपका लोड के कैलकुलेशन के अनुसार ये सारा काम होता है। चलिए इसके नंबर देखिए। आप नीचे की तरफ कनेक्शन वाले 2 वायर होते हैं, और आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इसके नंबर है। अब ये कुछ इस टाइप का होता है, देखिए इसका डिज़ाइन इस तरीके का होता है, और ये अलग अलग टाइप्स के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके का होता है। जैसे कि आपने एसपीडी देखा होगा जो सोलर वगैरह में लगाते हैं, बिल्कुल यही तरीका उसमें भी उपयोग लिया जाता है। आप एसपीडी भी लगा सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो में बना दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 431K लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो 431K का मतलब 431 वोल्टेज, यानी कि अगर आपके घर में डबल फेज का वोल्टेज आ जाता है, यानी न्यूट्रल कहीं पे ब्रेक हो गया और डबल फेज आपके घर में आ गया, तो उस कंडीशन में ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, यानी कि इसके दोनों टांगे शॉर्ट हो जाती है। ये दोनों टांगे दिख रही है, ये आपस में शॉर्ट कर जाती है, और शॉर्ट करने की वजह से आपके घर के अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है।
अब आप कहेंगे कि भाई ये शॉर्ट हो जाएगा तो यह फट जाएगा। फटने के बाद हमारा सर्किट में कैसे करंट बंद होगा, यही तो है असली कहानी। इसको फिटिंग करना असली आना चाहिए। बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन इसको फिटिंग करने का तरीका बहुत कम इलेक्ट्रिशियन को आता है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये लगाने से पहले आप अपनी एमसीबी को फाइंड आउट करें, जाके देखिए कितनी एमसीबीओ का एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एमसीबी हमारी वर्क कर रही है। 6 एमसीबीओ के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, 6 एमओवी लगाना है, 6 वेरिस्टर यहाँ पे उपयोग में लेना है। 6 एमसीबी, तो इसमें हम 6 वेरिस्टर, 1 वेरिस्टर, 2 वेरिस्टर, 3 वेरिस्टर, 4 5 6, जितनी एमसीबी आपके घर में लगी है उतने वेरिस्टर यहाँ पे यूज़ होंगे और सेम वोल्टेज वाले मान के यूज़ होंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। पहले इसमें 2 टांगे होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की फिटिंग होती है। अब इसमें आप न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल और फेज डायरेक्टली हम सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। या फिर फेज और अर्थ के बीच में भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। फेज और अर्थ के बीच में तो हाई वोल्टेज कभी भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। अब इसकी वायरिंग सीखते हैं। इन सभी के एक एक पेयर को इस तरह कर दें, तो सभी के एक एक लाइन बारी से हम कर देंगे इस तरीके से। किसी भी तरह से लगा सकते हैं, कोई प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर। इन 6 में से इन सभी के अंदर मैं एक एक करके तार लगा दूंगा। पहले तो मैं एक में तार लगा के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। एक तार ले लीजिए और इस तार को भले आप 1 mm का भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से आप मोड़िए, इस तरह से मोड़िए, ओके। और बस अब इस वायर को इस तरह मोड़ के फ्री कर दीजिए। ये हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। और थोड़ा टुकड़ा, इस तरीके का टुकड़ा यहाँ पे कर लीजिए, इतना सा टुकड़ा, ठीक है। तो मैं इस तरीके के टुकड़े कर लूँगा। तो ये एक तैयार हो गया है, ये देखिए एक हमारा वायरिंग तैयार हो गया है। इस तरीके के पूरे 6 तैयार कर लेते हैं। लो जी, हमने पूरे 6 के 6 तैयार कर लिए। सबके अंदर एक एक वायर एड ऑन कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको जितने भी ये 6 वायर हैं उनमें से सारे वायरों को एक एक करके इस तरह से भिड़ा दें। जितने भी एमओवी है ना, इन सभी के एक एक टांगों के वायर है ना, आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दें। और अब ये इस तरीके का नज़र आ रहा है, यानी कि हम इसके अंदर एक साथ कनेक्शन देंगे, एक ही वायर का कनेक्ट देंगे और ये सब अलग अलग वायर के कनेक्शन होंगे, ये वाले। तो दोस्तों मैंने इसको तैयार कर लिया है, पूरे 6 के 6 वेरिस्टर को तैयार कर लिया। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका एक पूरा यहाँ पे एक कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आगे 6 कनेक्शन है। तो चलिए एमसीबी बॉक्स के अंदर इसको कैसे फिट किया जाता है और आप ये अप्लायंसेस वगैरह को सेफ कैसे रखा जाता है और इसका पूरा सिस्टम समझाते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम एमसीबी बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं एमओवी कैसे फिट की जाती है। तो एमसीबी बॉक्स कुछ इस तरीके से खोला जाता है। अंदर पहले हम वायरिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं एमसीबी का आउटपुट एरिया इन्वर्टर का है और ये मेल लाइन का यानी स्विच बोर्ड का, और ये एसी गीजर के हैं 2 एमसीबी। नीचे देख सकते हैं C20 एम्पियर की है और C16 एम्पियर की 4 एमसीबियाँ हैं। सी टाइप की भी लगा सकते हैं, बी टाइप की लगा सकते हैं। बी टाइप की ज़्यादा बेस्ट रहेगी एमओवी के लिए। अगर एमसीबी लोड के हिसाब से नहीं लगाई गई है तो आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं कर पाएगी सही तरीके से। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई एसपीडी या फिर एमओवी गलत जगह इंस्टॉल कर देते हैं और उसी इंस्टॉलेशन की वजह से एमसीबी ट्रिप नहीं कर पाती और परफेक्टली काम नहीं हो पाता। और वो गलत जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। वो जगह है आइसोलेटर या फिर आरसीसीबी के इनपुट या आउटपुट साइड में। अगर एमओवी डायरेक्टली आप न्यूट्रल फेज में कनेक्ट करते हैं तो एमओवी शॉर्ट हो जाएगा, बट आइसोलेटर आपको पता है ट्रिप नहीं करता और आरसीसीबी डायरेक्टली ट्रिप शॉर्ट सर्किट पे नहीं करता। बस यही रीज़न है कि आपको इसके पीछे फ्यूज या एमसीबी लगाना ज़रूरी है। जैसे आप एमसीबी बॉक्स में एसपीडी लगा रहे हो तो इसके नीचे फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको नीचे वाले एरिया में अगर आपको कनेक्ट करना है तो फ्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी, यानी ब्रेकेबल सिस्टम होना ही चाहिए। ओके, चलिए अब राइट साइड बताता हूँ कि इसको फिटिंग सही जगह कैसे करते हैं। तो एमसीबी का जो आउटपुट एरिया होता है जिसमें आपके कमरे की लाइनें, एसी वगैरह की लाइनें आउटपुट में कनेक्ट होती है, उसके अंदर एमओवी का एक पेयर फंसा दीजिए, यानी कि
कमरे की जो सर्किट 1.5 mm 2.5 mm की वायर आती है ना एमसीबी के आउटपुट एरिया में, जिसमें अलग अलग वायर जाते हैं, उन सभी के अंदर एक एक एमओवी को कनेक्ट कर दे। जितनी एमसीबी हैं उतने, तो 6 एमओवी थी, वो 6 की 6 हमने 6 एमसीबीओ के आउटपुट एरिया में कनेक्ट कर ली। अब 6 के जो एक वायर बनाया हुआ है, आपस में जोड़ा हुआ है, वो कहाँ जोड़ते हैं, पहले मैं आपको अच्छे से करीब से दिखाता हूँ कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। देखो एमसीबी का 2.5 mm से आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर देखो ये वाला फंसा दिया है मैंने, तो ये एक फेज़ हो गया और ये दूसरा फेज़ हो गया, ठीक है। और जितने भी एमसीबी से आउटपुट साइड में जो फेज़ निकल रहा है, जो कमरे की तरफ जा रहा है, कोई स्विच बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो उन सभी के अंदर कनेक्ट कर लिया। और एक इन्वर्टर की लाइन है, उसको भी हमने एक एमओवी से कनेक्ट कर लिया ताकि इन्वर्टर की लाइन भी सेफ रहे। ओके, अब यहाँ पे जो सिंगल वायर नज़र आ रहा है, इसको कहाँ जोड़ते हैं? देखो 2 तरीके होते हैं। अगर आपकी अर्थिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी ट्रिप कर जाता है अर्थिंग की मदद से, तो आप अर्थ के अंदर इसको उपयोग ले सकते हैं। लेकिन अर्थ और फेज़ के बीच में कभी भी हाई वोल्टेज आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी इस वायर को न्यूट्रल के अंदर, यानी कि जिस फेज़ में आपने जोड़ा है उसके न्यूट्रल के अंदर डायरेक्ट बाईपास करें। देखो आइसोलेटर से आउटपुट हो करके न्यूट्रल जो आ रहा है आरसीसीबी में, आइसोलेटर में, दोनों में से कहीं से भी आउटपुट साइड में आपको इस न्यूट्रल को दे देना है कुछ इस तरीके से। तो सभी एमओवी के न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल न्यूट्रल में मैंने दे दिया है और अब ये काम करना शुरू कर दिया है। इससे बिजली बिल का कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली, कोई टेंशन मत लेना। ये लोड वोड कुछ भी नहीं लेता है। ओके, ये 1 टाइम वर्क करता है जब हाई वोल्टेज आता है, ठीक है ना। अगर एमओवी को नीचे लगा देते आप तो शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप तो करता, मगर एमसीबी कभी भी ट्रिप नहीं करता और अप्लायंसेस सेफ नहीं रहते। इसलिए हमने एमसीबी के आउटपुट में लगाया। काम कैसे करेगा? यहाँ से हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आरसीसीबी से होते हुए नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ जब हाई वोल्टेज आएगा तो एमसीबी के सीरीज में हाई वोल्टेज जाएगा और एमओवी को टकराएगा। एमओवी को जैसे ही टकराएगा एमओवी ब्लास्ट हो जाएगी, अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट से एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। अगर अच्छा एमसीबी होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा, तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, वो भी सभी के सभी। अगर सेम मान के सेम नंबर के आप लगाते हो एमओवी तो सभी एक साथ ट्रिप कर जाएंगे। अलग अलग नंबर के लगाते हो तो अलग अलग एमसीबी ट्रिप करेगी। ओके, और सेफ्टी का अलग अलग सीन रहेगा सब एमसीबी में। ओके, तो इस तरीके से इसका फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने ये वेरिस्टर अपने घर में उपयोग लिया है, इसका टेस्टिंग चल रहा है। और अगर आप मुझे कहेंगे कि इसका वीडियो बनाएं, इसके अंदर हाई वोल्टेज क्रिएट करके बताइए कि रियल में काम करता भी है या फिर ऐसे ही बोलते हैं लोग, तो मैं आपको ये सारी चीज़ बना करके दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके लिए ये वाली वीडियो भी लाइव टेस्टिंग वाली लाऊंगा। तो दोस्तों क्या अब हम एमओवी के भरोसे रह सकते हैं? क्या हमारी अप्लायंसेस सेफ रह पाएंगे? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपके एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी लोकल कंपनी की लगी हुई है, सस्ती लो क्वालिटी की लगी हुई है, जिसमें ट्रिपिंग रेटिंग बहुत ही अजीब किस्म की होती है, कभी ट्रिप करती है कभी ट्रिप नहीं करती है, तो इस सिचुएशन में आपका एमओवी तो काम करेगा मगर एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की आपको एमसीबी का उपयोग लेना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट सर्किट होगा और एमसीबी ट्रिप करेगा। तो चलिए एक सिंपल सा सिद्धांत बता देता हूं इसका। जब हाई वोल्टेज आता है तो ये आपस में दोनों वायर जो न्यूट्रल और फेज होता है ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे हम 2 तार को भिड़ा देते हैं और एमसीबी ट्रिप कर जाती है, बिल्कुल उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये लगाने पर हाई वोल्टेज आएगा तो ये अपने आप ही तार को भिड़ा देगा, यानी आप खुद एमओवी हैं और खुद के अंदर अगर आप महसूस करेंगे ज़्यादा वोल्टेज है तो आप दोनों तार को भिड़ा देंगे और सर्किट को ब्रेक कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये एमओवी काम करता है। तो इसी के वजह से ही इसके पीछे यानी कि इसके सीरीज में एमसीबी या फिर फ्यूज लगा होता है। आपने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर देखा होगा, एसएमपीएस के अंदर देखा होगा,
हर चीज़ में जिसमें पीसीबी वगैरह लगी हुई होती है उसके अंदर ये वाला एमओवी लगा होता है, और हाई वोल्टेज के कारण आपके एलईडी बल्ब वगैरह खराब हो जाते हैं तो वह खराब नहीं होते, उसके अंदर ये एमओवी शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे फ्यूज़ हो जाता है। एसएमपीएस वगैरह होते हैं उसमें भी एमओवी लगा होता है, वह एमओवी शॉर्ट हो जाता है और फ्यूज़ उड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एसएमपीएस खराब हो गया है, एसएमपीएस सही रहता है। ठीक है, तो वह एमओवी चेंज कर दी जाए तो आपका वो एसएमपीएस एकदम रेडी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में हर प्रोडक्ट में एमओवी लगा हुआ है तो हम एमसीबी बॉक्स में एमओवी क्यों लगाएं? तो एमसीबी बॉक्स में एमओवी लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एसएमपीएस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जो एमओवी लगा हुआ है वो अगर आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिंटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीजर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर आप ये ना लगाते हैं, आप अपने घर में इसका इस्तेमाल नहीं लेते हैं, तो आपके कंप्यूटर में हाई वोल्टेज जाएगा, उससे एमओवी खराब होगा और एमओवी कंप्यूटर का फ्यूज उड़ा देगा। अब आपको कंप्यूटर वाले को बुलाना पड़ेगा, उसको पीसीबी रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, उसमें एमओवी लगवाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। एसी के अंदर, पीसीबी के अंदर जो लगा हुआ होता है एमओवी वो शॉर्ट होगा तो एयर कंडीशनर वाले को बुलाना पड़ेगा, वो खर्चा अलग। पंखे का, लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, एसएमपीएस, इन सभी के अंदर से आपको चेंजिंग करवाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। इस वजह से मैं आपको ये 10 रुपये वाला इलाज बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ आप अपने एमसीबी बॉक्स में लगाते हैं तो आपके अदर जिसमें प्रोटेक्शन लगे हुए हैं कंप्यूटर वगैरह में, वो उड़ने से पहले ये उड़ जाएगा। ओके, समझ में आ गई? तो इस वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। इसका एक सिंपल सा, अगर आप इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल उपाय भी है। क्या है? ये एमओवी लीजिए और आप किसी कमरे के अंदर स्विच बोर्ड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रल फेज के अंदर, या फिर आप स्विच बोर्ड के अंदर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक टॉप पिन होगी, उस पिन के अंदर ये वाली एमओवी फिट कर दें और बस पिन को किसी सॉकेट के अंदर ऐड कर दें, सिंपल, हो गया काम कंप्लीट। तो इस तरह भी कर सकते हैं, मगर शर्त होगी इसके पीछे फ्यूज या एमसीबी होना चाहिए, यानी कि आपके रूम की एक अलग से एमसीबी होनी चाहिए जो ट्रिप कर रही हो। ट्रिप नहीं करेगी तो काम नहीं करेगा, ट्रिप करेगी तो काम करेगा। अब एक और बात बता देता हूँ, ये अगर उड़ जाए तो उड़ने के बाद ये चेंज ही होगा, ये रिपेयरिंग नहीं होता। तो 10-20 रुपये के अंदर इसको रिपेयरिंग किया जा सकता है। तो ये था इसका मेन काम। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो SPD नाम का कोई प्रोडक्ट आता है, वो भी लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और वीडियो बना के दिखा दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि यस हमें वो वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये चीज़ आप लगा सकते हैं, इससे कुछ % आप अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट टाइमिंग पे काम करेगा। ये करता है, कोई दिक्कत नहीं, काम करता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता ना कि ये काम करेगा ही, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा ही। चलो ये काम नहीं करा तो आपके कंप्यूटर के पीसीबी के अंदर जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है वो काम कर जाएगा। तो ये बात है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी का उपयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये जो तरीका है काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अगर इसी तरह से आप वीडियोस चाहते हैं तो हम आपके लिए बना देंगे। चलिए दोस्तों, बाय।